हेलो फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ चल रही है बीटेक एकेटी मैथ्स सेकंड, इसमें अब हम कुछ स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सीधे सीधे डिस्कस करेंगे। तो आज हम यूनिट 1 से कुछ क्वेश्चन उठा के लाए हैं। जैसे कि पहला सवाल है, सॉल्व फिफ्थ ऑर्डर की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर आपको याद हो तो ये कहलाती है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसमें सबसे पहले हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनती है इसकी m की पावर 5 माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। डेरिवेटिव की एक पावर को एक m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m की पावर 5 माइनस एम क्यूब इज इक्वल टू 0। एम क्यूब कॉमन आ जाता है तो एम क्यूब बाहर और एम स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट निकालना हमारा उद्देश्य है। तो इसके रूट बने m इज इक्वल टू 0 0 0 एंड m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो ये रियल रूट विद रिपीटेड ये वाला केस बनता है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वो हो जाएगा c1 e की पावर 0x प्लस c2 e की पावर 0x इंटू एक्स प्लस c3 एक्स स्क्वायर e की पावर 0x, रिपीटेड केस रिपीटेड रूट। और उसके बाद आएगा c4 e की पावर x प्लस c5 e की पावर माइनस एक्स। यानी हम इसे अगर दूसरी भाषा में लिखना चाहें तो c1 e की पावर 0x 1 हो जाएगा, c2x प्लस c3 एक्स स्क्वायर प्लस c4 e की पावर x प्लस c5 e की पावर माइनस एक्स। ये इक्वल होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के। और चूंकि राइट हैंड साइड ज़ीरो है, यहाँ पे मैं बताता चलूँ, इस डिफरेंशियल इक्वेशन की ये राइट हैंड साइड ज़ीरो है, तो यहाँ पर ये ही y के इक्वल हो जाएगा। अगर ये राइट हैंड साइड ज़ीरो ना होती तो हम पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते। अगला क्वेश्चन अगर मैं डिस्कस करूँ इसी पैटर्न पे, तो वो है डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इज इक्वल टू 0। और साथ में दिया है y0 इज इक्वल टू 0 एंड y डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो अब सेम पैटर्न रहेगा। इस इक्वेशन की ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। और ऐसे में जो इसके रूट होंगे, श्रीधराचार्य लगाना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के जो रूट होते हैं वो होते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो एम इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस 4 माइनस 8 अपॉन 2a, यानी माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4i अपॉन 2, दैट इज माइनस 1 प्लस माइनस 2i, सॉरी प्लस माइनस आई। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा, कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं विद डिस्टिंक्टनेस, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा e की पावर माइनस एक्स c1 cos x प्लस c2 sin x। चूँकि राइट हैंड साइड इसकी भी ज़ीरो है तो इसलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो सेम बन जाएगा, यानी y इज इक्वल टू e की पावर माइनस एक्स c1 cos x प्लस c2 sin x। अब इसमें एक चीज़ दी हुई थी, ऊपर कंडीशंस में आप देख सकते हैं कि y0 इज इक्वल टू 0 और y डैश 0 इज इक्वल टू 1। तो क्या करना है अब, ये यहाँ से बिल्कुल कह लीजिए फ्रेश स्टार्ट लेनी है। सबसे पहले y0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू e की पावर 0 c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, यानी जो ये वैल्यू दी गई है वो हमने पुट कर दी। जब पुट करी तो e की पावर 0 1 बन गया, साइन 0 0 होता है तो ये 0 हो गया, तो सिर्फ बचा c1 इज इक्वल टू 0। तो आप एक चीज़ और भी याद रख सकते हैं कि जो कांस्टेंट 0 हो जाए उसे आप पुट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स c2 साइन एक्स। सिर्फ इतना सॉल्यूशन बचा, c1 0।
अब अगली कंडीशन है y डैश जीरो इज इक्वल टू, तो पहले y डैश निकालेंगे यानी dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स विद ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करा प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें जो ऊपर काम किया वो करेंगे यानी कंडीशन पुट करेंगे यानी डी वाई डी एक्स एट जीरो यानी वाई डैश जीरो इज इक्वल टू वन इज इक्वल टू सी टू ई की पावर जीरो इंटू साइन जीरो प्लस सी टू ई की पावर जीरो इंटू कॉस जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया तो ये जीरो बन गया, ई की पावर जीरो भी वन कॉस जीरो भी वन यानी सी टू की वैल्यू आ गई वन। तो कुल मिला के सोल्यूशन बन गया y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स। दिस इज अवर फाइनल सोल्यूशन। दो छोटे और आसान सवाल करने के बाद अब मैं एक बड़ा सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि जब इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो उसमें तो हमें टॉपिक वाइज ना करके क्वेश्चन की मेरिट पे काम करना है। तो आज का जो तीसरा क्वेश्चन हम उठा रहे हैं वो है डी स्क्वायर माइनस फोर डी प्लस फोर वाई इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स साइन टू एक्स। तो सबसे पहले बात आएगी जो ऊपर भी आ रही थी ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो यानी m माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यानी m इज इक्वल टू टू एम। तो जो अब तक हम कर रहे हैं वो सेम चीज़ रिपीट हो गई कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे रूट्स रियल एंड रिपीटेड, तो सी वन ई की पावर टू एक्स प्लस एक्स सी टू ई की पावर टू एक्स, या हम इसे लिख सकते हैं सी वन प्लस सी टू एक्स ई की पावर टू एक्स। अब इसमें जो मेन काम है वो है इस इक्वेशन के लिए पी आई निकालना। पी आई के बहुत सारे मेथड हैं लेकिन मैं एक वो सारे मेथड डिस्कस ना करके आज केवल इस क्वेश्चन का डिस्कस करूँगा। वन अपॉन डी माइनस टू का होल स्क्वायर एट एक्स स्क्वायर ई की पावर टू एक्स साइन टू एक्स। इसको अब हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले e की पावर 2x को बाहर निकालने का जो फार्मूला है वो आप सब लोगों को याद होगा कि इस d को d प्लस ए से रिप्लेस कर देते हैं, ये वाला है यानी e की पावर में x का कोफिशिएंट। तो लिखने से और ज़्यादा समझ में आएगा। वन अपॉन डी प्लस टू माइनस टू का होल स्क्वायर और ये एट ई की पावर 2x इधर बाहर आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर साइन 2x। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये बचता है पी आई इज इक्वल टू एट ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। तो अब ये बिल्कुल 12th का सवाल बन गया कि वन अपॉन डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। अब आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे, एक एक बार होगा यानी एक बार एक इंटीग्रल दूसरी बार दूसरा इंटीग्रल। वन अपॉन डी बाहर एक रहेगा और ये आ गया एक्स स्क्वायर साइन टू एक्स। और अब आप इसे इंटीग्रल बाई पार्ट्स के फार्मूले से इंटीग्रेट। तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स का फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो ये बन जाएगा एट ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस टू एक्स बाई टू विद माइनस साइन माइनस टू एक्स। इंटीग्रल के अंदर आएगा माइनस कोस टू एक्स यानी ये प्लस हो गया बाई टू डी एक्स और ये ब्रैकेट में ये टू, ये टू से टू कैंसिल। तो एट ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू कोस टू एक्स। इंटीग्रल बचा एक्स कोस टू एक्स का, इसमें फिर बाई पार्ट्स लगेगा तो प्लस का एक्स साइन टू एक्स बाई टू और प्लस इनफैक्ट माइनस हो जाएगा ये वन इंटू साइन टू एक्स बाई टू डी एक्स। इसी को आगे ऐसे ही चलाते रहें तो एट ई की पावर टू एक्स वन अपॉन डी माइनस एक्स स्क्वायर कोस टू एक्स बाई टू प्लस एक्स साइन टू एक्स बाई टू प्लस कोस टू एक्स बाई फोर। तो ये बन गया हमारा एक इंटीग्रल। अब एक और इंटीग्रल करना है तो अब क्या करेंगे हम, अब यहाँ बिल्कुल पहले एक फ्रेश स्टार्ट लेंगे। एट ई की पावर टू एक्स इंटीग्रल माइनस एक्स स्क्वायर कोस टू एक्स बाई टू डी एक्स प्लस एक्स साइन टू एक्स बाई टू डी एक्स प्लस कोस टू एक्स बाई फोर डी एक्स। तो ये तीन इंटीग्रल अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है।
तो ज़रा ध्यान से देखिए हम क्या करेंगे, ये एक एक स्टेप में करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं। अब 8e⁻²x ये तो बाहर चल रहा है, बाई पार्ट्स फिर से लगाएंगे तो -x² sin 2x/4 माइनस, यानी ये जो बाहर माइनस चल रहा है ये, फिर x² को इस माइनस को कह लीजिए यहाँ लेके गए तो माइनस का 2x sin 2x/2 dx और प्लस, अब इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो अभी नहीं लगा रहे, अभी हम इसे एज इट इज़ लिख रहे हैं, x sin 2x/2 dx प्लस cos 2x/4 dx। ये ब्रैकेट पर क्यों नहीं लगाया, जरा ध्यान से देखिए। हमने इसलिए नहीं लगाया कि ये जो इंटीग्रल ये बना है, यानी ये 2 गलत आ रहा है, ये वाला और ये वाला ये सेम बन गए और ये कैंसिल हो। तो अब हमारे पास सिर्फ बचता है सॉरी कैंसिल नहीं हो रहा, ये 2 आ रहा था सेम, तो ध्यान दीजिए 8e⁻²x बाहर -x² sin 2x/4 और हमारे पास बचेगा ये इंटीग्रल अगर हम सॉल्व कर देते हैं तो प्लस sin 2x/8 प्लस x sin 2x, यानी ये दोनों इंटीग्रल को हमने सिंप्लीफाई किया। अब ये बाई पार्ट से इसे सॉल्व कर लेंगे, तो यानी 8e⁻²x -x² sin 2x/4 प्लस sin 2x/8, और जब इस पे बाई पार्ट्स लगाएंगे तो माइनस x इंटू cos 2x/2 और माइनस cos 2x/2 dx, ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 8e⁻²x -x² sin 2x/4 प्लस sin 2x/8 माइनस x cos 2x/2 और प्लस sin 2x/4। तो यहाँ और यहाँ से sin 2x कॉमन ले सकते हैं और ये cos 2x की टर्म रह जाएगी, तो यानी ये हो जाएगा 8e⁻²x 3/8 माइनस x²/4 sin 2x और माइनस x/2 cos 2x। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आज हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस किए, जिनमें हमने 2 में CF निकाला और तीसरे में भी CF प्लस PI निकाला। ऐसे ही अगले वीडियो के लिए वेट